Hello students, welcome to Sigma classes. How are you all? Hope so. You are fit and fine at home. Let's start. Myself Gurvinder Singh, founder of Sigma classes. Okay, this is for you guys. First, always stay positive, always be positive, never be negative, and remain away from the negative thoughts. And this is for you guys. Remember the 3C formula: cover, clean, and contain. Okay, let us start our class. Today we will learn what about cell. The cell, the unit of life. Let us start. All you have read in your previous classes, like in 9th, 8th, 10th, that cell is the structural and functional unit of an organism, or we can say it is the basic unit of life. Okay, let us start. Now, cell. Now this, friends, cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. जब भी हम आसपास देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे लिविंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. लाइक लिविंग्स में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब. और नॉन लिविंग्स में जैसे हमारी बुक होगी, चेयर, टेबल. ओके, दे आर ऑल नॉन लिविंग्स. ओके, you must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has. अब सोचो कि क्या ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होती है. बेसिकली हम बोल देते हैं, बचपन से पढ़ के आते हैं कि वो चीज़ क्या है? सेल. ठीक है, सेल ही क्या होता है? अगर सेल है तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी? यस. अगर उसके पास बायोलॉजिकल सेल है तो वही क्या होगा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो एक सिंगल सेल ही क्यों ना हो या फिर एक अनडेवलप्ड सेल ही क्यों ना हो. ठीक है, ओके गाइस, होप सो समझ आया होगा. नाउ रीड फर्दर. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि हमने अभी बताया कि इसका आंसर क्या होगा कि इसके अंदर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगी, मतलब सेल होगी. सेल जहाँ भी होगी वो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, मूविंग फर्दर. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स. सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वर्ड ऑर्गेनिज्म आ गया तो वहाँ पे आपको क्या करना है? सेल होगी ही होगी, क्योंकि वो या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है. ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसके बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स? मतलब सेल. सम आर कंपोज ऑफ ए सिंगल सेल. कुछ तो क्या होंगे? सिंगल सेल्ड होंगे. ठीक है, एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो सिंगल सेल्ड होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर organisms. ठीक है, while others like composed of many cells are called multicellular organisms. like human beings are multicellular organisms. हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स है ना. तो let us move further. what is a cell? तो सेल तो हम पहले से पढ़ चुके हैं अभी ऊपर कि मतलब सेल क्या होती है. फिर भी एक बार. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अब देखो, मैंने आपको क्या बोला? अगर एक सिंगल सेल भी है ना, सिंगल सेल, ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक कोई भी या राइबोसोम या फिर आरएनए, डीएनए, कोई भी एक स्ट्रैंड हो, तो भी उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो अपने आप में क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी उसकी. ठीक है, मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा इंडिपेंडेंटली. ठीक है, हम भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ये क्या करेगा? अपनी लाइफ जो इसको मतलब चाहिए, क्या लाइफ में जो भी एसेंशियल इसके होंगे, जैसे हमें क्या चाहिए? जैसे पानी और खाना. ठीक है, तो इस सेल को जो भी चाहिए होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? इसके लिविंग एसेंशियल्स, वो ये क्या परफॉर्म करेगा उसका फंक्शन. ठीक है, जैसे ही जो भी चाहिए, खाना चाहिए तो ये खाना खाएगा. अब खाना किसी भी उसमें फॉर्म में हो सकता है, या कोई सॉल्ट्स या फिर केमिकल्स या फिर
कोई किसी दूसरे सेल को खाए, ठीक है, तो ऐसे भी ये क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। कोई भी ऐसी सेल जो मतलब जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर हो सेल का, उसको क्या बोलेंगे, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर पूरी सेल है, उसके अंदर मतलब न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, उसके अंदर डीएनए, आरएनए, इनमें से कोई भी एक स्ट्रैंड है, तो फिर वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। लेकिन इनमें से जैसे मान लो एक ऐसे अपने सेल में सेल वॉल बना दी और बोल दिया सेल, तो वो एक सेल नहीं होगी, ठीक है। हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेल है वो क्या है, एक जिसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर उसके राइबोसोम्स होंगे, उसका डीएनए स्ट्रैंड होगी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सब होंगे, ये सारे ऑर्गेनेलीज होंगी। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल। और उसी अगर ये किसी के पास है, अगर सिंगल सेल भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग, ठीक है। तो एंटन वन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लिविंग सेल। तो सबसे पहले अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेल किसने देखी, मतलब पता कैसे चला कि हमारे जो बॉडी बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है, या फिर ऑर्गेनिज्म कोई भी बना हुआ है, एनिमल, प्लांट, कोई भी, तो उसके अंदर सेल है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बताया एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हमें बताया कि मतलब हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से। मतलब इन्होंने बताया था, इन्होंने ये मतलब सेल को जस्ट डिस्कवर किया था, ठीक है, कि मतलब ऐसी कोई सेल होती है। अब देखो फिर इनके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, सेल के अंदर मेन पार्ट क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। अब देखो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप था, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बढ़िया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब तो इतने अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं कि आप मतलब छोटे से छोटे को भी मतलब 10,000 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकते हो इमेज को, ठीक है। तो पहले इतना कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने क्या किया, अपना व्यू रखा कि सेल न्यूक्लियस होता है, इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो फर्दर अब देखिए हमने पढ़ लिया कि सेल किन्होंने डिस्कवर किया था, बताओ, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सेल देखी थी। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस, ठीक है। ओके बच्चों, होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा। अब देखिए सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या है, अब देखो इन 1838 मैथियास श्लेडन ए जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, मैथियास श्लेडन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। अब इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या किससे बने हुए हैं, मतलब अलग अलग सेल से, ठीक है, कोई मतलब अलग अलग सेल से बने हुए, अलग अलग सेल से बने हुए हैं, ठीक है, सेम सेल नहीं है किसी में भी। अब देखो सेम सेल कैसे नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल की क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो किसने बताया था, मैथियस श्लेडन ने, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे वो। उन्होंने एग्जामिन की थी मतलब प्लांट सेल को, और फिर बताया कि प्लांट सेल आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मतलब प्लांट्स की जो सेल हैं वो अलग तरीके की बनी हुई है। और टिश्यू क्या होता है बच्चों, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, ठीक है। बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, मतलब टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, हमारा जैसे हमारा ऑर्गन बना हुआ है, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वैन 1839 ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे,
स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। अब आपको पता है जो पहले साइंटिस्ट थे कौन थे बताइए, मिथियास श्लेडन। वो क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो बॉटनी किससे रिलेटेड है बच्चों, प्लांट से। तो उन्होंने किस में सेल बताई हमें, प्लांट्स के अंदर सेल डिस्कवर की कि सेल कैसी होती है, ठीक है। और इन्होंने थियोडोर शिचवैन ने, ये क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी होती है जिसके अंदर, वो क्या होती है, जूलॉजिस्ट, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने स्टडी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैज़ ए थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या बताया कि एक सेल है, उसकी जो आउटर लेयर है वो पतली सी एक झिल्ली नुमा है, और उसको नाम क्या दिया इन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम बोलते हैं बाद में, सॉरी पेन ऐसा ही है तो राइटिंग ऐसी होगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने सिर्फ बाहर वाली आउटर सेल जो एनिमल्स के बीच में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में बताया। अब देखिए, he also concluded based on his studies on plants tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant cell। अब इन्होंने क्या बताया हमें कि जो प्लांट सेल है वो डिफरेंट कैसे है, मतलब एनिमल सेल से। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कंक्लूड किया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वाज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, एक तो अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। ये किसके अंदर होती है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर, सिर्फ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल। ये क्या होती है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। क्या बच्चों एनिमल के अंदर सेल वॉल होती है, तो आंसर है नहीं। एनिमल्स के अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ओनली। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वेन proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cell and product of cell। अब देखो, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बताया श्वेन ने कि ये जो अपनी जो सेल्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट सेल, ये किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है बच्चों बताओ। अभी हमने पढ़ा कि सेल्स की बनी होंगी, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या होते हैं, जैसे टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक टिश्यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इन्होंने हमें क्या बताया कि जो सेल्स हैं किसकी बनी, मतलब प्लांट और जो एनिमल सेल्स हैं वो किसकी बनी है, सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेल के प्रोडक्ट्स। अब आती है, अब इन्होंने आगे क्या बताया, श्लेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने बच्चों क्या दी, दोनों ने सेल थ्योरी। अब देखिए, ये देखिए, मैथियस श्लेडन, इन्होंने क्या बताया था हमें बच्चों, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल की स्टडी की थी। फिर कौन थे, थियोडोर श्वान, इन्होंने क्या बताया था हमें, एनिमल सेल, क्योंकि ये क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये है एक, आप व्यू देख रहे हो एनिमल सेल का। इस सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, ये है एक, इन्होंने बताया था थियोडोर श्वान ने कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, ये सारे किसके बने होते हैं, कंपोज ऑफ सेल्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स। अब देखो, सेल थ्योरी क्या होती है, इन्होंने श्वान और श्लेडन ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में क्या बताया इन्होंने, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों ने मिलके क्या दी थी हमें, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बताया इन्होंने कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की सेल्स हैं वो क्या होती हैं, या तो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, किसके, सेल के प्रोडक्ट्स। सेल के प्रोडक्ट मतलब जैसे ऑर्गन हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, सेल के प्रोडक्ट्स ही तो है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, एक सेल ली, उसको मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 सेल 3 सेल ऐसे, तो ये क्या बन गया, मतलब बहुत सारे टिश्यूज़, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए, फिर कौन आए थे, रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या किया, ये बताया हमें
कि जो सेल होती है वो क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। जैसे न्यू सेल बनेगी तो वो प्री एग्जिस्टिंग, अब जैसे ये पुरानी सेल है, इसमें क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, ये इसका न्यूक्लियस दोनों का डिवाइड हुआ, फिर क्या हुई, दो इंडिपेंडेंट सेल बन गई, मतलब एक से दो सेल्स बन गई, है ना। ऐसे एक से ये दो सेल्स इंडिपेंडेंटली बन गई। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न सेल थ्योरी हमें क्या बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं, किसके बने होते हैं, सेल्स के या फिर उनके प्रोडक्ट्स के, मतलब या फिर सेल्स के प्रोडक्ट। अब देखो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसा कि हमें अभी पढ़ा, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया हमें कि जो एक सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से हम क्या बनाएंगे, दो न्यू सेल। ओके, तो हमारी सेल थ्योरी क्या बताती है, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर द क्लास। आज के लिए इतना, अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे ओवरव्यू ऑफ सेल। तो अभी तक आई होप सो कि समझ आया हो आपको सबको। थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करने में। थैंक यू गाइस।